बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल नईम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और ये पार्ट 2 का सेगमेंट लेके आया क्योंकि 4-4 का प्रोग्राम कर रहा हूँ और ये प्रोग्राम लियो, विर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो का प्रोग्राम है। गौर से सुनिएगा, ये हफ्ता बड़ा कुछ लेके जाने वाला है, कुछ करने वाला है, कुछ फ़ायदे आने वाला है, कुछ सडन गेन, कुछ बूस्ट ये मिलने वाला है। तो कीजिएगा और यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलेंगे। स्टार्ट हम लियो से करते हैं। लियो, आपका महीना, आपका महीना ख़त्म होने वाला है। इन दिनों में जिनकी सालगिरह है वो उनको हैप्पी बर्थडे। और 20 को तो जो है ना मेरे वो उसकी अरसल की सालगिरह, तो अरसल को भी हैप्पी बर्थडे जब ये प्रोग्राम आएगा। तो बाकी जिनकी जिनकी भी बर्थडे है उनको भी लियो को तो ख़ास तौर पे आपको किसी ने मैंने कहा था पिछले प्रोग्राम में कि केक खाना है तो मुझे याद करके खाइए ताकि मुझे महसूस हो कि आपने बड़ी अच्छी सालगिरह मनाई है। सालगिरह मनाना तो आप पे ख़त्म है। स्टार्ट आपका 9th हाउस से, मून और जुपिटर इकट्ठा है और बड़ा वार्म हार्टेड, सिंपैथेटिक और बड़ा अच्छा और मजहबी तौर पे बहुत ही चार्ज होंगे, बहुत ही इंट्यूशन होगी। अगर आप इन केस यू आर स्टडिंग अब्रॉड तो वहाँ पे आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आएगा, टीचर आपके साथ होंगे, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छा नपतला बोलेंगे और लोग बाद में आपको अप्रिशिएट करेंगे। और फिर 9th का लॉर्ड 10वें घर में हो तो वैसे भी माशी तरक्की, रुतबा पाने की ख्वाहिश आपको बहुत होगी। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत करेंगे कि अगर मैं ये एग्ज़ाम पास कर लेता हूँ या मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में, तो मुझे मेरी फैमिली में, मेरे हल्का बाब में मेरी बहुत इज़्ज़त बढ़ेगी और वाकई ही बढ़ेगी और ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और वो ख्वाहिशें पूरी होंगी जिसकी दिल में तमन्ना होगी। पुरवकार ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश भी आपकी पूरी होती नज़र आती है। अच्छा, अगर आप फॉरेनर्स बाहर बैठे तो फॉरेनर्स के साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी। बड़ी कामयाबियाँ माशरे में आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। अल्लाह की रहमत भी आपके साथ होगी, हर कदम बेहतरी की तरफ जाएगा और बहुत कम वक्त में माशी फ़ायदा होता नज़र आ रहा है क्योंकि आपका लियो 10वें घर में राहु बैठा है मार्स के साथ, तो राहु तो सडन गेन देने वाला है, एकदम ढंग पैसे आने वाला। तो यहाँ पे 9th हाउस वैसे भी आपका इतना और फिर 10वें का लिंक है तो माशी फ़ायदा हो जाएगा। और जैसे लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, आपकी किस्मत बदल सकती है, किस्मत बदल सकती है। तो लियो पूरी कोशिश कीजिएगा, अगर आप इन दिनों में कोई लॉटरी निकल रही है, कुछ करें तो अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाइएगा और मुझे ज़रूर बताइए क्योंकि पाकिस्तान में तो ये लॉटरी शाटरी सिस्टम इतना नहीं है जितना गैर मुल्कों में होता है, बाहर के होता है। तो इन्जॉय कीजिएगा। और 9th हाउस है, आपको जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो आपको बहुत ही यहाँ पे लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं, लोगों की हेल्प करते, लोगों की दुआएं लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग भी आपकी बहुत अच्छी होगी। ये वो ट्रैवलिंग होती है जो आप पढ़ने के लिए करते हैं, गैर मुल्की ट्रैवलिंग, मज़हब की ट्रैवलिंग। आप किसी श्राइन पे या किसी इस पे जाते हुए, ज़ियारतों पे भी जाते हुए नज़र आते हैं। तो खैर ये स्टार्ट आपका बहुत अच्छा होगा। और आगे चलते हैं 17, 18, 19, 10वें घर में मार्स और ये क्या बात है, एकदम भड़क के आप उठेंगे। और 10वें का लॉर्ड पहले घर में है। पहले तो ये देखते हैं, फिर आपको प्रिकॉशन भी बताता हूँ। नफ्सियाती तौर पे बहुत मजबूत होंगे लेकिन अमली तौर पे थोड़ा सा आप थोड़ा सुस्त होंगे। अपनी खुद नुमाई पे पैसे खर्च करेंगे, अपने आप को मशहूर करने की कोशिश करेंगे, दूसरों को मुतासर करने के चक्कर में रहेंगे और अपने पे दौलत खर्च करके अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलाने के चक्कर में रहेंगे। बेदरेक पैसा आपकी यहाँ पे स्पाउस आपका बेदरेक पैसा खर्च करता हुआ नज़र आता है। आप में एक फेजेस आएंगे, कभी बहुत खुद गर्ज हो जाएंगे, मतलब प्रस्त हो जाएंगे, बेरहम हो जाएंगे और अपने मफादात को ज़्यादा देखेंगे और आपकी शख्सियत नुमायाँ हो, बस आपको कोई इज़्ज़त मिले, ओहदा मिले, इसमें थोड़ी सी सेल्फिशनेस आएगी और सब कुछ अच्छा जहाँ पे इज़्ज़त और शोहरत मिलेगी वहाँ पे सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाएंगे। ये एक होगा। अब यहाँ पे मार्स और ये 10वां घर है तो बाय हुक एंड क्रूक, बाय जोरे बाजू बाएं, जिस तरह भी है, किसी की ACR गायब करके, किसी की ये करके आप अपने आप को एलिवेट करने में कामयाब हो जाएंगे। मार्स नेगेटिव है
बस एक चीज़ का ख्याल रखना, आपने आपके घुटनों में प्रॉब्लम आएगा, वो लोग जिनके घुटने के प्रॉब्लम है वो बहुत तंग होंगे, मैं पहले आपको बता दूं। या वो जो हार्ट के मरीज़ हैं या जिनके, क्योंकि उधर से चौथा घर भी बनता है, तो अपनी मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ज़रूर ज़रा सोच समझ के अपना टाइम पे लीजिएगा। मोटरसाइकिल पे आपने अगर चलानी है बहुत सोच समझ के चलाइए, नहीं तो गिरेंगे तो घुटने पे चोट लगेगी। तो इसलिए ये आपका एक नेगेटिव आस्पेक्ट है जिसको आपको ख्याल करना होगा। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ट्रेड करनी। मिसाल के तौर पे ये आपने एक चीज़ खरीदी है 10 रुपए की, आपकी एकदम ये 10 रुपए से 100 रुपए में बिक जाएगी, इतना कहते हैं सडन प्रॉफिट होगा जिससे आप फ़ायदा उठाएंगे, बट विथ फ्यू सर्टन केयरफुलनेस, कि गुस्सा नहीं करना, इरिटेट नहीं होना, इम्पल्सिव नहीं होना, ज़िद पे नहीं जाना, गाड़ी सोच समझ के चलानी है, अपना ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना, फ़ायदा उठाइएगा, नॉट ऑन द कास्ट ऑफ योर हेल्थ इशू, अग्रेशन। और पुलिस वालों के साथ नहीं उलझना, और उनके साथ अगर कोई खुदा न खास्ता आपकी तकरार बढ़ जाती है तो किसी से तो वहीं रोक दीजिएगा, बहस नहीं करनी, वहीं रुक जाइएगा, सॉरी करके निकलने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, उसमें आपके अंदर एक कमांड होगी, उठान होगी, आपके अंदर एक वो प्योर लियो वाली आकड़ तो होती है ना, उससे ज़्यादा ही आकड़ होगी आपके अंदर, और बहुत ही तीखा, अब मत्थे रखा रख के जिनको कहते हैं ना, ऐसे ऐसे तीखी आंखों से अगले को देखेंगे। बाकी किसी का बुरा ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा बुरा करते हुए भी नज़र आते हैं। राहु, आपने एक तो वीरान वाली जगहों पे नहीं जाना, बाज़ार की चीज़ें नहीं खानी, कीड़े मकोड़े कचरा वाली जगहों पे नहीं जाना, धुएं वाली जगह से बचना, खाना आपने फ्रिज से पुराना नहीं खाना, पॉइजनिंग हो सकती है, सिगरेटों से दूर रहना, सिगरेट वाली जगह लोगों को कहना यार बाहर जाके पियो, मिल सकते हैं। औज़ारों के साथ खेलते हुए मुतात रहना होगा आपको, और गुस्से में आके जो बैंकर हजरात हैं वो थोड़ा सा मुतात रहिएगा। गुस्से में आके मैं नहीं करूँगा नौकरी, बॉस के साथ पंगा ले लेंगे, ये लो मेरा इस्तीफ़ा ले लो, वो खुदा के बंदे इस्तीफ़ा देने की कोशिश ना करना, आपका ये टेम्प्रेरी होगा। चाकू वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, और वो किचन में जो भी है, और इससे ज़रा आग से खेलते हुए भी दूर रहना। घर में कीड़े मकोड़े ये वो, तो अपनी जूती वगैरह साफ़, कपड़े साफ़ करते हुए, वो औरतों की आदत होती है जो फ़ोन किया था साथ अलमारी में हाथ डाल रही होती, तो वहाँ पे कोई कीड़ा मकड़ा कोई ऐसा वो आपको काट सकता है, तो उससे बचना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। तो डार्क प्लेसेस, धुएं वाली जगह, तो यहाँ पे आपने बचना है। गोश्त का सदका कीजिएगा, एडवांटेजेस लीजिएगा। एडवांटेजेस भी एक कहते हैं ना, वो आप एक फुहारा है उसके ऊपर हाथ रखा हुआ, तो एकदम आप हाथ उठाएंगे तो पानी तेज़ी से ऊपर जाता है, तो इस किस्म का प्रॉफिट, इस किस्म का फ़ायदा मिलेगा, सब्जेक्ट टू जो मैंने आपको केयरफुल रहने के लिए बताया उसका आपने ख्याल करना है। तो ये लियो, ये दिन आपको बहुत फ़ायदा दे देंगे। नेक्स्ट 21 को मार्स भी निकल जाएगा आपके 11वें घर में, एक सुकून सा हो जाएगा। वो जो मैं आपको ख़तरे बताए, जो किए वो किए, वो उससे भी जान छूट जाएगी, सुकून आ जाएगा। यहाँ पे आपको यानी कहते हैं ठंड प्रोग्राम होगा, तो 11वें का लॉर्ड जब दूसरे घर में बैठता है तो वो भी देख लेते हैं हम क्या होगा, तो क्या फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ पे। तो बहन भाइयों के साथ उनके पैसे पूरे करते हैं, उनको पैसे देते नज़र आ रहे हैं, अल्लाह ताला भी आपको नवाजेगा। बस अननेसेसरी फजूल पैसे नहीं किसी को देना, कोई ऐसे रिश्तेदारों को भी पैसे बांटते नज़र आ रहे हैं जहाँ पर जो वो एक वेस्टेज होगा। जहाँ पे प्रॉपर किसी को ज़रूरत है वहाँ पे पैसे दीजिएगा, अननेसेसरी फजूल खर्चियों के लिए अपने पैसे ज़ाया ना कीजिएगा। बड़ों के साथ इंटरेक्शन रहेगा, और यहाँ पे कोई ना कोई आपकी विश, ख्वाहिश, ट्रेड, फॉरेन ट्रैवलिंग और कहते हैं सुकून आपकी ज़िंदगी में होगा। नींद बहुत अच्छी आएगी, और एक कह लें कि आप अपने बहन भाइयों और स्पाउस के साथ एक अच्छा दिन, अच्छा वीकेंड गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। लियो खुश रहो, आपका महीना है, एंजॉय करो। जी विर्गो,
ये हफ्ता आपको लिए बहुत ही अच्छी खबरें लेके आ रहे हैं विद सर्टन ऑब्जर्वेशन, सर्टन प्रिकॉशंस, केयरफुलनेस, बाकी फ़ायदा ही फ़ायदा है। स्टार्ट आपका 8वें घर से शुरू हो रहा है और 8वें का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है। जब 8वां लॉर्ड 9th हाउस में जाता है तो बंदा नफसियाती तरक्कियाँ बहुत मिलती हैं। दूसरों पर ज़हनी व अमली स्थितियों की वजह से आप डोमिनेट होंगे, अपने काम निकाल लेंगे, किस्मत भी आपका साथ देगी। और जहाँ और बचपन से जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो उस दिन ये 2 दिनों में पूरी होती नज़र आ रहा है। अगर इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर द फॉरेन नेशनलिटी, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा और आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा और छोटे छोटे सफ़र होंगे। अगर आपका स्पाउस बाहर काम कर रहा है तो उसको भी आपको वहाँ से भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अब मून और जुपिटर इकट्ठा है और उसने आपके 12वें घर को ट्राइन दी, वहाँ पर वीनस भी बैठा है, तो पूरे चांसेस है आपकी फॉरेन नेशनलिटी, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग के पूरे चांसेस है। तो खुश रहिएगा, आपको चांसेस मिल जाएगा। लेकिन 8वां घर है क्योंकि इसका मीडिएटर 9th हाउस में तो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो आपने 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 कह लें कि थोड़ा सा मुताहत रहना है। आपने कोई ऐसा हरकत नहीं करनी जिससे आप कह लें कि गुस्सा आ जाए, और ये आप अपने अपने काम में खुद रुकावट नहीं डालनी। तो बड़े सिंपैथेटिक होंगे, बड़े वार्म हार्टेड होंगे, हर एक से खुश होकर मिलेंगे। किसी किस्म का आपको डिजेक्शन, रिजेक्शन या मिसफॉर्चून या कुछ नहीं होगा। एडवांटेजेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। आगे चलते हैं से 17, 18, 19। यहाँ पे मार्स आपके राहु के साथ है और 9th का लॉर्ड 12वें घर में। तो ये 9th हाउस तो है लेकिन 12वां घर साथ लिंक हो गया फिर मार्स राहु के नीचे, लेकिन इसका मीडिएटर स्ट्रॉन्ग बैठा है तो कुछ इतने नेगेटिव चांसेस तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहे। तो 9th 12वें बस आपने ना कोई नेगेटिव थॉट्स में या इलीगल एक्टिविटीज़ में जाना। मसला अगर आप मजहबी स्कॉलर हैं तो अपनी टंग स्लिप ऑफ टंग ना कीजिएगा कि किसी कंट्रोवर्शियल मसले को छेड़ लें, तो बाद में फिर सारा सोशल मीडिया आपके पीछे पड़ जाएगा। ये एक आपको है और जिससे माशरे में शुबकी हो सकती है या कोई गलत अंदाज फ़िक्र अपनाएंगे जो माशरे में बदनामी और उसका बन सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मार्स और तो वहाँ से 9th हाउस भी है, तो सडन गेन जैसे कहते हैं फ़ौरन फ़ायदा मिलना है, एकदम अब्रप्ट पैसे आने, अब्रप्ट एक एडवांटेज मिलना है। मैं मिसाल के तौर पे आपने किसी यूनिवर्सिटी में, गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से आपको जवाब आ जाता है, आप बिल्कुल टुन होकर गुस्से में बैठे होते हैं, उदास बैठे होते हैं, तो थोड़ी देर बाद टन आवाज़ आएगी, आप ईमेल खोलेंगे, नहीं जी आपको हमने अकोमोडेट कर लिया। तो जिसे कहते हैं एक अचानक अच्छी खबर मिलनी, एकदम रेक्ट करना, एकदम फ़ायदा मिल जाना, या कोई पैसों में इजाफा होना, कोई लॉटरी सिट्टा जुआ, उसमें आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे 9th हाउस है आपका, यहाँ पे आपको थोड़े से ये आपका वो जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 9th हाउस जो आपकी फॉर, तो वहाँ पे रिसर्च वर्क में भी थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, तो आप निकाल लीजिएगा, काम करने में आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा, आपका फेवर मिल जाएगी। अग्रेशन में होंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग में भी आप अग्रेसिव होकर चलेंगे और आपके फार साइटेड जो होगी ना वो ज़रा बड़ी तीखी किस्म की होगी। कोशिश करना है कि कील कांटे या ऐसी गंदी जगहों पे, बो वाली जगहों से आपने परहेज़ करना है। कोई ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे चुभने वाली चीज़ें हों। घर में सफाई करके रखिएगा। जब भी आप अगर नंगे पाँव चलते हैं तो नीचे ज़रा ध्यान कीजिएगा, ये ना कोई कील कांटा आपका कोई ज़ख़म ख़राब कर दे। घर में कोई बदबूदार चीज़ें या कटर या फ्रिज में पड़ा हुआ खाना नहीं खाना, वो कोई खाना ख़राब हो सकता है। कोई चूल्हा आपका कोई चीज़ जल जाएगी, घर में धुआं बढ़ सकता है, उससे इरिटेट हो सकते हैं। सिकटों वाली जगहों से आपने दूर रहना है। चाकू, ब्लेड, उस तरह छुरी के इस्तेमाल में केयरफुल रहना है। चिल्लीज़ चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका पेट ख़राब हो। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को इमेजिनेशन में और अपने आप को रिएक्शन में नहीं लेके जाना, क्योंकि जब राहु और मून और मार्स इकट्ठा होता है तो बंदा हाईली इमोशंस हो जाता है और फिर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। और फिर राहु के साथ जब मून बैठता है
तो मटीरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स आ जाती है, तो बंदा थोड़ा सा डिप्लोमेसी में ज़्यादा चलता है। स्पिरिचुअल माइंड तो होगा, लेकिन साथ साथ हिपोक्रेसी में भी घुसने की कोशिश करेंगे, तो इससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा और आप अपने आप को थोड़ा सा गुस्से से दूर रखिएगा। एडवांटेज लीजिएगा, ना कि डिसएडवांटेजेस आपने करना है। मच्छरों वाली जगह पे नहीं जाना, इंसेक्ट्स वाली जगहों पे नहीं जाना, धुएं वाली जगह पे नहीं जाना, किचन में आग से, घी से, शॉप थिंग से दूर रहना है, पैसे संभाल के रखना है, गाड़ी सही जगह पे पार्क करना, अपना मोबाइल रख के ना भूल जाइएगा। तो ये सर्टन ऑब्जर्वेशंस हैं जो प्रिकॉशंस हैं जिसका आपने ख्याल करना है। आगे चलते हैं 21, 22। यहाँ पे मार्स निकल के 21 को आपके 10वें घर में आ जाएगा। एक वो जो मैंने जो इतनी तमीज़ बांधी, ड्राया ड्रूआ, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, एकदम एक पॉजिटिवनेस शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है जिससे आपका काम कोई ऐसे लग रहा है जैसे मेरा बिज़नेस डूब रहा है, वो बिज़नेस एकदम यानी नीचे से डिप करता हुआ ऊपर निकल जाएगा, तो प्रॉफिट दे देगा। अगर आपने ट्रेड किया वो भी प्रॉफिट दे देगा। जो भी आपने जिस काम में भी आपने हाथ डाला हुआ है वो आपको फ़ायदा दे देगा। तो ये 2 दिन जो होंगे ना, ये फिनेंशियली आपको बहुत साउंड करेंगे, पैसे आ जाएंगे आपके प्रोफेशन को, आपको अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी अपलिफ्ट मिल जाएगी। तो ये और फिर ये जो कहते हैं नींद बड़ी अच्छी आएगी, सुकून होगा विद एलिवेशन, जहाँ जाएंगे आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, और फिर आपके यहाँ पे रुतबा, मर्तबा, सीयत, आपकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ करना, फादर के साथ इंटरेक्शन, ये सारी कमांड में इजाफ़ा, ऑनर, पॉलिटिकल पावर में इजाफ़ा, तो ये सारा अल्लाह ताला की तरफ से आपका वीकेंड बहुत अच्छा होगा। एंजॉय कीजिएगा, खुश रहिएगा विद सर्टन प्रिकॉशंस विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, क्या हाल आपका? आपका ये हफ़्ता जो मैं लेके आया हूँ 15 अगस्त से 21 अगस्त, 15 to 21 अगस्त, तो ये हफ्ते में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स काम में अप्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी प्रिकॉशंस है, उसको आप ख्याल कीजिएगा। स्टार्ट आपका 7वें घर से शुरू हो रहा है, 7वें का लॉर्ड 8वें में, मून और जुपिटर आपके 7वें घर में, तो एक कह लेंगे चिल मॉल होगा। आपकी मिसिस या आपका स्पाउस आपको बहुत ख्याल करेगा, आपकी कह लें कि पैम्पर करेगा, आपको हर किस्म की फैसिलिटी देने करेगा, और बड़ा आप भी वार्म हार्टेड होंगे, सिंपैथेटिक होंगे और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होके चलेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि 7वें का लॉर्ड 8वें में जाता है, तो पार्टनर आपका, स्पाउस आपका बीमार हो सकता है कोई ऐसा, तो उसका ख्याल आप बहुत कीजिएगा, उसको इजी ना लीजिएगा। ये ना कि अच्छा जाओ खुद ही चले जाओ डॉक्टर के पास, ये वो इस किस्म की बातें बिल्कुल नहीं करनी। मिसाल के तौर पर इफ़ योर मिसेस इज़ प्रेगनेंट, तो शी विल बी इन ट्रबल, हो सकती है कि प्रेशर आ जाए, तो आप उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाइएगा, वो बहाना नहीं करेगी। बाज़ लोग कहते हैं अच्छा मैं मारी जानी तेन होंगे, वहम होता है तुम्हें, ये होता है, तो ये वहम शाम के चक्कर में आपने नहीं पड़ना, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइएगा और वो फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा। पार्टनरशिप में भी आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेजेस होगा, बहुत एडवांटेज होगा। अच्छा, यहाँ पे अपने दोस्तों पे या अपने किसी पे डिपेंड नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना जो किसको विरासती जायदाद को हासिल करने के लिए आपने कोई जल्दबाजी, कोई कुछ नहीं करना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो ठंडा रहिएगा, अपने आप को देखिएगा, घर को देखिएगा। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो सकती है, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगी, वीज़ा भी लग जाएगा, लेकिन विद सर्टन प्रिकॉशंस। आगे चलते हैं 17, 18, 19। मार्स आपके 8वें घर में और 8वें का लॉर्ड 11वें में। पहले थोड़ा सा ये देखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा ये बड़ा थोड़ा ये आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। जब 8वें का लॉर्ड 11 में होता, तो आप ज़ाती तरक्की के लिए दूसरों पे अनुसार करेंगे, यानी अपने बहन भाइयों के साथ, और फिर फॉरेनर्स के साथ मिलकर कारोबार, शराकतदारी करेंगे, जिससे आपको सडन गेन, बूस्ट मिल जाएगा। तो आप बस आपने विरासती जायदाद को नहीं छेड़ना, उसको फ़रोख्त नहीं करना, उस पर कोई आपने
यानी कि मैं ये प्लाट बेच दूँ या घर बेच दूँ या कोई दुकान बेच दूँ, ये काम नहीं कीजिएगा। अपने काम को उसको लेके चलिएगा। वो आपको विरासती जायदाद के सिलसिले में यू शुड बी केयरफुल। अब आ जाएँ, क्योंकि आपके 8वें घर में मार्स है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा मार्स का, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि राहु बैठा है, ठीक है। अब ये 8वां घर आपके प्राइवेट पार्ट्स का, तो ब्लेड से कट लग सकता है, कोई फिंसी निकल सकती है, कोई चोट लग सकती है, कोई ज़ख़म ख़राब हो सकता है, पाइल्स के प्रॉब्लम आ सकता है, एनल फिशर का प्रॉब्लम आ सकता है, कोई ऐसा काम जिससे कहते हैं कि कोई ना कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को प्रॉब्लम आ सकता है। इन केस इफ़ वन फीमेल इज़ अ प्रेग्नेंट, तो शी शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। मैं बार बार ये लिब्रा को कह रहा हूँ कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं दे मस्ट बी केयरफुल। अपना कोई ऐसा आपने जो कोई वीरान जगहों पे नहीं जाना, रेंगने वाले कीड़े जहरीले जानवर, धुएँ वाली जगह, बासी खाना, ये चीज़ों से दूर रहना कोशिश कीजिएगा, क्योंकि राहु आपको उठाएगा, आपको भगाएगा, आपके शक्ल ऐसे बाज़ दफ़ा होते हैं औरतों को ऐसे जुनून चढ़ता है, आज मैं सफाई कर लूँ, मैं अपना कमरा धो लूँ, ये सोफ़े पे नौकरानी के साथ गुस्से में आके ये सोफ़े के नीचे गंद पड़ा हुआ है, सोफ़ा खींचना शुरू कर दिया गुस्से में, नीचे से सफाई करूँ, तो वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो चांसेस ऑफ मिस कैरेज अबॉर्शंस के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत केयरफुल कर रहना है। गोश्त का सदका कीजिएगा और कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको स्ट्रेस आए। बाज़ार का खाना आपने नहीं खाना, फ्रिज से खाना, 3 दिन पुराना पका हुआ नहीं खाना, धुएँ वाली जगह से दूर रहना है, रायता बाज़ार का, सलाद बाज़ार का, दही दूध बाज़ार का, या गन्ने का रस या मिल्क शेक बाज़ार का ये नहीं पीना। ये नहीं तो आपको फूड पॉइजनिंग, क्योंकि मार्स क्योंकि राहु के नीचे, तो फूड पॉइजनिंग, चिल्ली चीज़ें नहीं खानी जिससे आपके मैदे में जलन शुरू ना हो जाए, बड़ी आंत में जलन ना शुरू हो जाए। ख़ास तौर पे जो मैदे के मरीज़ हैं वो उतना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे चाकू, ब्लेड, उस तरह का इस्तेमाल भी सोच समझ के करना होगा। बाथरूम में कोई स्लिप ना कर जाइएगा, तो चोट कहाँ लग सकती है, आपके कोल्हे पे चोट लग सकती है। तो इसलिए ये आपने ना थोड़ा सा मुताहत होकर चलना। हाँ, अब आ जाएँ एडवांटेजेस। राहु और एकदम कहते हैं ना एकदम फ़ायदा देना, तो यहाँ पे कोई आपकी मार्स बैठा है, कोई घर की ट्रांसफ़र नहीं हो रही, जायदाद आपकी फंसी वो आपको हक में मिल जाएगा, कोई फ़ैसला आपके हक में आ जाएगा, कोई एकदम गेन आपकी सोच से ज़्यादा, एक आपकी ज़मीन, आपका घर पड़ा है वो बिक नहीं रहा और वो उसको, तो उसका रेट एकदम लग जाएगा और एकदम आपको प्रॉफिट की शक्ल में वो घर बिक जाएगा। तो ये चांसेस भी मिल जाएगा विद सर्टन वो जो मैंने प्रिकॉशन हेल्थ की बताई हैं। उसके अलावा गाड़ी सोच समझ के चलानी, हेलमेट पहनना, पुलिस वालों से उलझना नहीं, गाड़ी पार्क अच्छी जगह पे करनी, मोटरसाइकिल पार्क करनी है। अभी मेरा कज़न है, उसके बेचारा साइकिल पे बैठा, 63 ईयर्स ओल्ड, साइकिल वाला वो अब क्या कर सकता हूँ, ताला भी लगाया तो उसको काट के वो साइकिल उसका ले गए। तो कहते थे गरीब आदमी की साइकिल नहीं बच रही, हालांकि वो भी चीफ कंजर्वेटर रिटायर में बड़ा शरीफ आदमी, तो उसकी साइकिल चोरी होगी। मैंने कहा चलो खैर, मुझे कहते थाने चलो पर्चा कराना, मैं कहता रहने दो, थाने जाके गल्ला सुननी है। तो थाना कचहरी से भी अवॉइड कीजिएगा, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप पुलिस से नहीं उलझना। तो ये बस सेहत का ख्याल कीजिएगा। और आगे चलते हैं 20-21, यहाँ से 21 को मार्स आपके 9th हाउस में आ जाता है, तो सत्ते खैरा एक जो मैंने आपको डराया, एकदम सुकून आ जाएगा आपका, जो आपकी फ़िज़िकल वो थी ब्लो अप थ्रैश, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि राहु फिज़िकली भी कहते हैं कोई हड्डियां तोड़ना या इस किस्म के कामों में भी आगे पेश होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बैठा है, मीडिएटर पॉजिटिव बैठा है, तो आप एक कह रहे हैं कि 20-21 को सेफ़ जोन में आ जाएंगे। यहाँ पे चैरिटी करते, यहाँ पे किसी श्राइन पे जाते हुए, अपने रिसर्च वर्क में जाते हुए, अपना काम निकालते हुए, आप इबादत करते हुए नज़र आते हैं। और 9th का लॉर्ड जब 12वें घर में जाता है, तो अभी वो भी देख लेते हैं क्या होगा।
आपने ना मज़हब के बहस नहीं करनी, मज़हब के मामलों में नहीं पढ़ना, क्योंकि बहस में बाज़ दफ़ा आप सख्त बात कर सकते हैं जो बाद में आपकी सुबकी का बहस बन सकता है। टीचर हज़रात भी पढ़ाते हुए अननेसेसरी मज़हब का टॉपिक नहीं छेड़ना, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो यंग जनरेशन है, इनमें अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, तो वो एकदम रिएक्ट करते हैं बड़े छोटों की इज़्ज़त में, फिर वो एकदम बोलना शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग है, हम तो अभी भी माँ बाप के सामने जाएं तो सुनते हैं, गुड लिसनर है, बट आजकल के बच्चे जो वो बहुत ही, और ऐसे ही कसर इमरान साहब ने उनके अंदर एक जुनून इंजेक्ट कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से अब वो बहुत ही बोल्ड है। होना चाहिए बोल्ड बच्चे को, बट इन सर्टन लिमिट्स में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी स्कॉर्पियो, क्या हाल है? प्रोग्राम लेके आया हूँ आपका 15 अगस्त से 21 अगस्त के दरमियान क्या होने जा रहा है। अच्छा, आपका पिछला हफ्ता भी अच्छा गुजरा, इस हफ्ता भी आपका अच्छा गुजरता हुआ नज़र आता है। और बस थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपको बताऊंगा, उस पर अमल कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि कैसा अच्छा गुजरता इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट आपका छठे घर से, मून और जुपिटर आपका छठे घर में है, और छठे का आपका 7वें में है। तो काम में बड़ा खुशूस से दिलचस्पी रहेगी, अपोजिट सेक्स के साथ आपका इंटरेक्शन रहेगा, और बड़े अच्छे तरीके से मिलजुल के काम करते होंगे। वो ख़वातीन जो किसी कंपनी में काम करती हैं, किसी ऑफिस में काम करती हैं, तो उनमें कोई ना कोई उनका साथी, उनका कोई उनको प्रपोज़ करेगा, तो वो देख लीजिएगा, वो भी होगा। शराकतदारी के लिए आपने किसी सबॉर्डिनेट के साथ कोई बिज़नेस नहीं करना, कोई कारोबार नहीं करना, कोशिश कीजिएगा तो उससे प्यार से समझा दीजिएगा कि नहीं बेटा ना करो। अंधाधुंध किसी पे यकीन नहीं करना, और आपने थोड़ा सा कह लें कि वर्कर के साथ ना इतना फ्रैंक नहीं होना कि जो आपको फिर कोई आपका कर दें। यहाँ पे छठा घर है, मून और जुपिटर इकट्ठा, तो वार्म हार्टेड से, बड़ा खुश दिली से, ऑप्टिमिस्टिक होके, बड़े ईमानदारी के साथ आप अपना काम करते हुए नज़र आते हैं। अपनी सारी पुरानी डाक निकाल देंगे, अपने काम निकाल देंगे, अपने आप को बड़ा कहते हैं ना, खौफ खुदा आपके अंदर चढ़ा होगा। और यहाँ पे अंकल आंट के साथ भी आपका अच्छा एक होगा। और कोई अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कोई बिज़नेस में कोई झोल आई है, उसको भी सेट करने में कामयाब हो जाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट कोई नहीं होगी, वो भी ठीक कर लेंगे। अगर कोई आपकी नौकरी में कोई झोल आया हुआ है, कोई इंक्वायरी आई हुई, वो भी सेटल करने में कामयाब हो जाएंगे। आगे चलते हैं 17, 18, 19, ये मार्स आपके राहु के साथ 7वें घर में बहुत ही एक्टिव होंगे, बहुत ही तेज़ होंगे। आप अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे 7वें का लॉर्ड वो 10वें घर में। चलो ये देखते हैं कि ये आपको क्या फ़ायदा या नुकसान है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको ख्याल करना पड़ेगा। एक तो ये कि आपका शरीके ज़ात के साथ, अपनी स्पाउस के साथ आपका वो जो ना बेहतरी आएगी, एक दूसरे के साथ पैसे के मामले में एक दूसरे की मदद करते हुए अपने काम को उठाते हैं। यहाँ पे आपका स्पाउस आपको हेल्प आउट करता हुआ नज़र आए, और शायद आपका मामले खुसूसी बन जाए। और ट्रेड में आपको बहुत फ़ायदा होगा, इतना पैसा कमा लेंगे कि आप अपना कारोबार को खुद खड़ा करने में कामयाब होंगे। तरक्कियाँ आपकी कदम चूमेंगी, फैक्ट्रियाँ, कारोबार, अरूज, ये बहुत होगा। और आपको यू विल बी डोमिनेटेड, यू विल बी रिकॉग्नाइज ड्यू टू योर स्पाउस। और फिर आप उस पर काफ़ी कह लें कि ख़ुद भी फील करेंगे कि मेरी इज़्ज़त का इजाफ़ा जो मेरा स्पाउस बना। अच्छा, अब यहाँ पे मार्स क्योंकि बैठा, तो वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो ख्याल कीजिएगा अपना। अगर इन दौरान अगर उनका कोई बेबी पैदा होता है तो वो ऑपरेशन से पैदा होगा, उस हॉस्पिटल में जाएं पे सर्जरी का भी इंतज़ाम हो। और बच्चों की नर्सरियों को कोई बच्चा भी इफ़ेक्ट हो सकता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मुताहत होकर चलें। ऑलरेडी अगर ऑलरेडी आपका सी सेक्शन हुआ है
तो अपने उस ज़ख़म को आपने ईज़ी नहीं लेना, उस ज़ख़म को ख़राब नहीं करना, अपने वो उसको बाद वक्त लोग ज़ख़म कहते ठीक हो गया, लेकिन फिर भी वो एग्रेशन में अपना ज़ख़म ख़राब कर सकते हैं। किसी वीरान जगह पे नहीं जाना, रेंगने वाले कीड़ों, जानवरों, पुराना लोहा, कील कचरे से दूर रहना है, और कोई चिल्लीज़ वाली चीज़ें नहीं खानी, और कोई पॉइजनस फ्रिज में रखी हुई ख़राब हो गया वो नहीं करना। अचानक आपको सडन गेन मिल सकता है, अगर आप ट्रेड करते हैं तो एकदम आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। सिगरेटों से, धुएँ वाली जगह से दूर रहना होगा, और घबराहट जब आए तो थोड़ा सा कूल डाउन कर लीजिएगा। ब्लेड, उसरा, छुरी, चाकू का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिएगा। स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, और आपको किसी किस्म का फ़ोबिया लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि ड्रग्स का इस्तेमाल, पॉइजनस चीज़ें, बासी चीज़ें, इससे दूर रहिएगा। घर की सफाई रखिएगा। अंधाधुंध हाथ नहीं मारना। कीड़े, मार्स जब नेगेटिव होता है ना, तो वो भी राहु के साथ, तो कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले कीड़े या स्नेक्स, इंसेक्ट्स बाइट्स होने के चांसेस होते हैं। करंट पड़ सकता है, बिजली से आपने प्रेस कर, नंगे पाँव बिजली से नहीं खेलना बारिशों में, वो आपको तंग कर सकता है। किचन में आपको आग से परहेज़, घी से दूर मुताहत रहिएगा। गैस चला के आप बातों में पड़ जाएंगी, वो जैसे ही आप गाएंगे तो एकदम शोला निकलेगा, तो वो भी है। प्रेशर कुकर चला के आप घर में आप बातों में पड़ जाएंगी, और फिर उसको खोलने की कोशिश की तो एकदम ढकना ठुक करके ऊपर आ, तो आपको ये चीज़ें मुताहत रहना पड़ेगा। तो अपना दिमाग हाजिर रखिएगा, और कोई बाज़ार से आपने रायता, सलाद और ये जूसेस या गन्ने का रस, ये इस किस्म की मिल्क शेक पीना, मैदा आपका ख़राब हो जाएगा। गायनी के प्रॉब्लम आएंगे, पीरियड्स के प्रॉब्लम आपको तंग करेंगे, और मिस कैरेजेस और अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मैदे में रसोली या कोई आपका कोई ऐसा गायनी इशू होगा जिससे छोटी सी सर्जरी भी हो सकती है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइएगा, अपने आप घर पे बैठ के इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 17, 18, 19 आपको एडवांटेजेस मिलेंगे विद सर्टन प्रिकॉशंस जो मैंने बताई हैं। आगे 20, 21 को मार्स निकल के आ जाएगा, 27 खैर सुकून आ जाएगा, और 8वें का लॉर्ड 11वें में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप काफ़ी सुकून में आ जाएंगे, बहुत ही सुकून में आ जाएंगे, और दूसरों पे निसार करेंगे, बहन भाइयों की मदद करेंगे, और कोई कारोबार आपको यहाँ पे फ़ायदा पहुँचता नज़र आ रहा है। सुकून होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, अपने आप को एक अच्छे मोड में रखते हुए, एडवांटेजेस लेते हुए। वो कहते हैं घोड़े बेच के सोना, तो वो प्रॉफिट होता है। जो बंदे को प्रॉफिट मिल जाए, फ़ायदा मिल जाए, किसी चीज़ से एडवांटेज मिल जाए, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग मिल जाए, तो उसके बाद फिर नींद बड़ी अच्छी आती है। तो ये मोड होगा वीकेंड आपका। स्कॉर्पियन आपकी हंसपे मतवा सैर सपाटा सोते हुए, क्या कहते हैं, एंजॉय करते हुए नज़र आता है। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।